अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन हुज़ैफ़ा बिन असीद अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इत्तलअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकरु फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा तज़ाकरून क़ालू नज़कुरु अस्साअह क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा लन तक़ूम अस्साअह हत्ता तरौना क़ब्लहा 10 आयातिन फ़ज़करा अद-दुख़ान वद-दाब्बत वद-दज्जाल वतुलूअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत-तस्लीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान और करम हुआ कि उसने फिर से हमें पिछले जुम्मों की तरह इस जुमे में भी शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, आज के इस मुबारक साहत में, मुबारक घड़ी में मैं आप हज़रात के सामने क़यामत के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। कि जिसके ऊपर हमारा ईमान भी है कि क़यामत कायम होगी और एक न एक दिन आना है। क़यामत का वक़ूअ यकीनी है। अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। वैसे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बहुत से निशानात बयान किए हैं, बताए हैं, लेकिन आज मैं आप हज़रात के सामने क़यामत कुबरा के मुताल्लिक़ बयान करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क़यामत की 2 किस्में हैं। एक तो क़यामत सुग़रा है और दूसरा क़यामत कुबरा। क़यामत सुग़रा जो छोटी छोटी अलामतें हैं, जिसके मुताल्लिक़ हदीस में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कुबरा के वाक़े होने से पहले 30 अलामत सुग़रा ज़ाहिर होगी। अभी मैंने आप हज़रात के सामने जो हदीस मुबारका पढ़ी है, जिनके रावी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न असीद अल-ग़िफ़ारी है, वो फरमाते हैं कि हम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, तज़किरा कर रहे थे कि इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान आए और पूछा कि तुम किस चीज़ का मुज़ाकरा करते हो, किस चीज़ के बारे में तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न असीद अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोगों ने जवाब दिया कि हम क़यामत के मुताल्लिक़ तज़किरा कर रहे हैं। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
सुनो ए मेरे सहाबा, जब तक 10 अलामतें जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती है। जब तक तुम लोग 10 अलामतों को ना देख लो उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 10 अलामतों का जिक्र फरमाया। फज़करत दुखाना, दुखान का जिक्र फरमाया कि क़यामत के आने से पहले पूरी दुनिया के अंदर एक धुआं जाहिर होगा। दूसरा दाब्बा का जिक्र फरमाया, जो कि एक जानवर है और वो अजीब व गरीब जानवर है, कोई इंसानों से बात भी करेगा। और तीसरा दज्जाल का जिक्र फरमाया कि क़यामत बर्पा होने से पहले दज्जाल का वक़ूअ होगा, दज्जाल इस दुनिया के अंदर आएगा। और चौथा ये इरशाद फरमाया कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। सूरज जब मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होने लगे तो समझ लेना कि यह भी क़यामत की निशानी है और उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आगे इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, यानी इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाएंगे। वह सलासता खुसूफ, और 3 जगह ऐसी होगी जो धंस जाएगी। एक तो मशरिक के जानिब में होगी, एक मगरिब के जानिब में होगी और एक जगह जज़ीरतुल अरब के अंदर होगा। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने 10 अलामतों को जिक्र फरमाया और आखिर में फरमाया कि यमन के अंदर से एक आग निकलेगी जो इंसानों को हका करके महशर तक ले जाएगी। और जिस तरह इंसान को हाजत पड़ेगी वो आग में वहीं फैल जाएगी, और जो ही उसकी हाजत पूरी हो जाएगी फिर वो आग उसको चलने पर मजबूर करेगी और सबको महशर के मैदान में यानी ला करके खड़ा कर देगी। तो मैं आज आप हज़रात के सामने इन 10 अलामतों में से दज्जाल के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, तमाम उलमा का इत्तिफाक इस बात पर कि जो 10 अलामतें अहादीस के अंदर बताई गई हैं इसके अंदर तरतीब को मलहूज़ नहीं रखा गया है कि कौन सी अलामत पहले वाक़ई होगी, कौन उसके बाद, कौन से उसके बाद। ये तरतीब अहादीस के अंदर जो बताई गई है वो आगे पीछे भी हो सकती है। आज मैं आप हज़रात के सामने दज्जाल के मुतालिक बयान करूंगा कि दज्जाल कौन है और कब निकलेगा और निकल करके वो इस दुनिया के अंदर क्या करेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान वाज़ फरमा रहे थे और दज्जाल के निशानात के मुतालिक बतला रहे थे कि दज्जाल के अंदर 3 निशानियां होगी, उसके अंदर 3 निशानी पाई जाएगी। सबसे पहली निशानी तो यह होगी कि उसकी एक आंख मिटी हुई होगी, उसकी एक आंख नहीं होगी। वो काना होगा, एक आंख से माजूर होगा और जो दूसरी आंख है वो भी खराब होगी, यानी अंगूर के दाने की तरह बाहर निकली हुई होगी, उभरी हुई होगी। बहुत खतरनाक शक्ल होगा, छोटा कद वाला होगा, भारी भरकम जिस्म वाला होगा। और दूसरी निशानी ये बतलाई कि वो यहूदियों नस्ल होगा, यानी यहूदी के यहाँ पैदा होगा। और तीसरी निशानी ये बतलाई
कि जिस शख्स के यहाँ दज्जाल पैदा होगा 30 साल तक उसके माँ बाप के यहाँ कोई औलाद नहीं पैदा हुआ होगा, यानी 30 साल तक उसके वालिदैन औलाद से महरूम रहेंगे। 30 साल के बाद दज्जाल पैदा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से 3 निशानियां बतलाई। 2 सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तो एक ऐसे शख्स को देख करके आए हैं जिसके अंदर ये 3 अलामतें पाई जा रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बतलाओ वो कौन है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि मदीने के अंदर एक यहूदी है जिनके यहाँ एक अजीब व गरीब लड़का पैदा हुआ है। उसकी एक आंख नहीं है और एक आंख तो है लेकिन वो भी खराब है, बदसूरत है। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसके पैदा होने से पहले 30 साल तो उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि चलो हम उसको देखते हैं कि आखिर वो कौन शख्स है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां गए, मालूम किया उसका नाम साफ था और उसके वालिद का नाम सय्याद था। इब्न सय्याद से वो मशहूर है। देखा कि वो बच्चों के दरमियान खेल रहा है, सन्ने बुलुगत के करीब है, अभी वो बालिग भी नहीं हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे खड़े हो गए। उसको पता ही नहीं चला कि मेरे पीछे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं। कुछ देर के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी पुश्त पर हाथ मारा तो अचानक गुस्सा हो गया और पीछे मुड़ करके देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं? तो कहने लगा कि हाँ, तू उम्मीयीन का रसूल है, यानी तू अनपढ़ लोगों का रसूल है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मियों के दरमियान तशरीफ फरमाते, इसलिए इब्न सय्याद ने कहा कि तू उम्मियों का रसूल है। उसके बाद इब्न सय्याद ने कहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, कि मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूं। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न सय्याद से पूछा कि इब्न सय्याद, ये बतला मुझे कि तू क्या क्या देखता है, तुझे किस चीज का इल्म है? तो कहने लगा कि मैं समंदरों के ऊपर अर्श को देखता हूं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि देखो, इब्न सय्याद जो समंदर के ऊपर अर्श को देख रहा है वो हकीकत में शैतान का अर्श है। फिर उससे और भी सवालात किए लेकिन इब्न सय्याद ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न सय्याद से फरमाया कि इब्न सय्याद, तेरे लिए मेरे पास एक बात है जिसका तुझे भी इल्म नहीं है। तू बता, तू कहता है लोगों से कि मैं गैब की बातों को जानता हूं, तो मुझे बता कि मेरे अंदर तेरे लिए कौन सी बात है। तो वो थोड़ी देर सोचने लगा और दुख करने लगा। उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे धुतकार दिया और उसे कहा कि दूर हो जा, तो अपने औकात से आगे ना बढ़। वो सूरह दुखान के बारे में बतलाना चाह रहा था। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे उसी जगह छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे
तो उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं उमर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये हकीकी माने में दज्जाल होगा तो इसे तुम नहीं कत्ल कर सकते, बल्कि इसको कत्ल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाज़िल फरमाएंगे। और अगर ये दज्जाल नहीं है फिर तो इसके कत्ल करने में कोई खैर नहीं है, इसको कत्ल करके कोई फायदा नहीं होगा। खैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोज हज़रत उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर के उसके मकान पर गए तो देखा कि इब्न सय्याद अपने घर के अंदर हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे से जाते हैं और चाहते हैं कि मैं इनकी बातों को सुनूं कि आखिर ये मन ही मन में किससे बात करता है, क्या बड़बड़ाता है, क्या बोलते रहता है। एक खजूर से दूसरे खजूर, दूसरे खजूर से तीसरे खजूर के करीब जब गया और करीब था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बातों को सुन लेता, लेकिन पीछे से उसकी माँ ने आवाज दी कि इब्न सय्याद पीछे देखो, अबुल कासिम आए हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल कासिम से भी याद किया जाता है क्योंकि उनके लड़के का नाम कासिम था, इसलिए अबुल कासिम भी कहा जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये खबर ना करती इब्न सय्याद को तो आज इसका राज फाश हो जाता, यानी लोगों के सामने इसकी बातें जाहिर हो जाती। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न सय्याद से कहा कि तेरा मामला तू जाने, यानी तू इसमें खुद मुख्तार है, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ दिनों के बाद जब इस दुनिया से आलम बका की तरफ मुंतकिल हो गए तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में इख्तिलाफ पैदा हो गया। सहाबा का एक गिरोह कहने लगे कि नहीं, दज्जाल इब्न सय्याद ही है, और एक गिरोह इस बात पर थे कि नहीं, इब्न सय्याद दज्जाल नहीं है। बहरहाल जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो इब्न सय्याद हजरत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे साथ हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा का सफर किया और मैं भी उसमें था। तो इब्न सय्याद को लोग दज्जाल ही कहा करते थे। जब रात का वक्त हुआ रास्ते में और हमने पड़ाव डाला तो इब्न सय्याद से लोग दूर हो गए, कोई तो अपने क़ज़ा हाजत के लिए कहीं चले गए, इधर उधर चले गए, सब लोग मुतफर्रिक हो गए, मैं अकेला बचा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे डर महसूस होने लगा कि मैं अकेला हूं और मेरे साथ सिर्फ इब्न सय्याद है। उतने में इब्न सय्याद अपना सारा सामान लेकर के मेरे पास आ जाता है और मेरे सामान के ऊपर रख देता है। मुझे और घबराहट महसूस होने लगती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि आप अपना सामान उस खजूर के दरख्त के पास ले जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और आपने तो अपना सामान ला करके यहाँ दीवार खड़ी कर दी है। बहरहाल वो इब्न सय्याद अपना सामान लेकर के उस जगह चला जाता है वापस। उसके बाद बकरियों का दूध निकालता है और इब्न सय्याद उस दूध को लेकर के हजरत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाता है और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहता है कि तू इस दूध को पी ले। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तो ये शख्स लोगों के दरमियान मशहूर है कि यही दज्जाल है और मैं इसके हाथों से दूध पीऊं। आपने इनकार कर दिया कि नहीं, गर्मी का मौसम है और इससे भी दूध गर्म है, मैं नहीं पी सकता अभी। पीने की कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ वजह यही थी कि लोग इब्न सय्याद को दज्जाल कहा करते थे।
उसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्न सय्याद मुझसे कहने लगा कि अबू सईद, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है, मेरा जी करता है कि मैं एक रस्सी लूं और अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा दूं, क्योंकि लोग मुझे दज्जाल कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मुझसे मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। अगर मैं कोई सामान अगर दुकान से खरीदता हूं तो वो भी यानी मुझसे डर डर करके सामान देते हैं। फिर वो इब्न सय्याद कहने लगा कि अबू सईद, मुझे बतलाओ तो सही, आप तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हो और आपके पास तो बहुत से हदीसें हैं, क्या आपने उस हदीस को नहीं सुना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल की 3 निशानियां हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है और वो निशानी मेरे अंदर नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। दज्जाल पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा, लेकिन 2 जगह ऐसी है, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा। ये 2 जगह ऐसी है कि यहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। अगर मैं दज्जाल होता तो मैं मदीने के अंदर नहीं होता और मैं मक्का नहीं जा रहा होता। सबसे पहली निशानी तो ये है जो मेरे अंदर नहीं पाई जाती। दूसरी निशानी ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, जबकि मेरी शादी भी हुई है और मेरी औलाद भी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा कि शायद ये शख्स माजूर है और खामखा लोग इसको परेशान करते हैं, ये दज्जाल नहीं है। इब्न सय्याद फिर आगे कहने लगा, और तीसरी बात यह है कि मैं मुसलमान हूं और दज्जाल जो है वो काफिर होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मुझे यकीन हो गया कि इब्न सय्याद दज्जाल नहीं है। लेकिन इब्न सय्याद ने आगे एक और बात कह दी। वो कहने लगा कि मैं दज्जाल को जानता हूं और दज्जाल के वालिद को भी जानता हूं, उसकी मां को भी जानता हूं, वो कहाँ है वो भी मुझे इल्म है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, फिर मुझे शक व शुबे में डाल दिया कि कहीं यही इब्न सय्याद नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद इब्न सय्याद हर्रा के अंदर जो एक जंग हुई थी वहां से जो गायब हुआ, उसके बाद पता ही नहीं चला कि इब्न सय्याद कहाँ गया। अब बाद में उलमा का इसमें इख्तिलाफ हो गया कि दज्जाल इब्न सय्याद ही है या फिर दूसरा कोई दज्जाल है। जो लोग इब्न सय्याद को दज्जाल कहते हैं वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो वाक़या पेश आया था, इस बिना पर कहते हैं कि इब्न सय्याद ही दज्जाल हैं। और इब्न मुनकदिर वो फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की कसम खा करके फरमाया करते थे कि इब्न सय्याद ही दज्जाल हैं। मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आप तो सहाबी रसूल हो और आपको मालूम भी है कि आप अल्लाह की कसम खा करके फरमा रहे हैं कि इब्न सय्याद ही दज्जाल हैं। उस वक्त जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहयात थे, उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा करके ये बात फरमाई थी कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है। उस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकीर नहीं फरमाया। तो इस माना करके यानी उन लोगों की दलील हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है जो उन्होंने कसम खा करके फरमाई थी कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है। बाकी का बात जो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान करूंगा, वक्त भी बहुत हो चुका है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फितने दज्जाल से पहले नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।